अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। आज हम वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे HTML, HTML5 Complete। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ HTML। HTML बेसिकली हैप्पीडेस्ट मार्कअप लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ये हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, जिसे हम डिस्प्ले कर सके वेब ब्राउज़र के ऊपर। और इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं HTML को डिज़ाइनिंग के, उसके डिज़ाइन बेहतर करने के लिए, लाइक CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि अब PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके बाद अब वेब ब्राउज़र जिस पे हम डिस्प्ले करते हैं उसको हम देखते हैं वो कैसे डिस्प्ले करता है अपने HTML पेज को। वेब ब्राउज़र जो सा होता है उसने HTML पेज के डॉक्यूमेंट्स उसने रिसीव करने होते हैं वेब सर्वर के थ्रू और लोकल स्टोरेज से, और उसको अटैच करके वेब ब्राउज़र के साथ डिस्प्ले करता है वेब पेजेस हमारे ब्राउज़र के ऊपर। HTML जो से बेसिकली डिस्क्राइब करता है हमारे स्ट्रक्चर को, वेब पेज का, जो हमारा वेब पेज है तो उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। ये HTML जो से टैग होते हैं उसको डिस्प्ले नहीं करता। उसके ऊपर हम जो हम डिज़ाइन बनाते हैं या जो हम अपने वहाँ पे डिफरेंट टैग्स HTML के उसको डिस्प्ले करते हैं, उनके तो जो हम कंटेंट यूज़ करते हैं वहाँ हमें वो डिस्प्ले करता है। HTML एलिमेंट जो से होते हैं, इसके HTML एलिमेंट्स के जो से हैं वो हम यूज़ करते हैं ब्लॉक्स को बिल्ड करने के लिए HTML पेज के ऊपर। या हमें HTML डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है और टैग्स प्रोवाइड करता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। जी HTML को हम टैग्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और टैग जो से होते हैं, इसके HTML टैग हम यूज़ करेंगे एंगल ब्रैकेट्स के थ्रू। हर टैग, ऑलमोस्ट एवरी टैग मीन्स के हर टैग का एक स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। और ये HTML के डिफरेंट हमारे पास टैग्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट टाइप जो सा बेसिकली तो HTML5 का है। हम इसे HTML में भी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, HTML5 में भी यूज़ कर सकते हैं। और हेडिंग जो है ये इसमें हमारे पास 6 टैग हैं, H1 से लेकर 6 तक। H1 जो सा वो सबसे लार्ज टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, ऐसे H2 से स्मॉलर दैन H1 से H3 स्मॉलर दैन H2, और H1 से ऐसे H6 तक हमारा डिस्प्ले होता है। 1 लार्जेस्ट H1, H2 स्मॉलर दैन H1 और H3 स्मॉलर दैन H2 एंड 1, और H4 स्मॉलर दैन H3 to 1 एंड H5 so on 6। और ये पैराग्राफ है, P टैग होता है, ये हम अपने पैराग्राफ के कोई उसमें डिस्प्ले करना हो वेब पेज के अंदर तो हम पैराग्राफ टैग के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML लिंक्स ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे लिंक्स को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि डिफरेंट पेजेस को एक नेम के साथ अगर हम लिंक करना हो तो हम लिंक टैग यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर लिंक टैग है एंकर टैग। ये हमारे पास जो सा ही हमारा ये स्टार्टिंग टैग है ये वाला, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। और एच रेफरेंस के थ्रू हम यहाँ पे जिसको हमने इसके थ्रू वहाँ पे शो करना है जिस पेज को उसको हम यहाँ पे उसका यहाँ पे पाथ देंगे या हम उसका लिंक यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही इसके अंदर हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर क्लिक होगा तो वो नेक्स्ट पेज मूव हो जाएगा। हमारे पास डिफरेंट टैग्स लाइक इमेजेस को अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो उसका एक ही ओपनिंग टैग और एक ही क्लोजिंग टैग है। स्लैश के थ्रू हम उसको क्लोज करेंगे। इमेज और SRC यानी कि सोर्स, यानी कि जिस इमेज को हमने डिस्प्ले करना है उसको हमने यहाँ पे उसका हमने पाथ यहाँ पे देना है। आर्ट से हम ये काम करेंगे कि अगर जैसे सपोज करें ये हमारे पास इमेज है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक या माउस लेके जाऊँ तो इसका नाम साथ ही में डिस्प्ले हो जाएगा, किस नेम से ये इमेज रखी हुई है, आर्ट हमें ये डिस्प्ले करेगा। अगर हमने चाहते हैं कि अगर इस इमेज पर क्लिक करने पर न्यू हमारे पास पेज ओपन हो जाए तो हम उसका यहाँ पे लगा देंगे एक्शन लगाएंगे, यहाँ एक्शन लगा देंगे। यहाँ एक और चीज़ होती है वो रेफरेंस ही है।
और इसमें हमें HTML हमें लिस्ट के टैग लिस्ट भी प्रोवाइड करता है। सॉरी हमें मिस्टेक हो गई है, ये HTML लिस्ट है ओनली। लिस्ट हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की होती है, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है यूएल लिस्ट। यहाँ पे 2 लिस्ट मैंने मैंशन की है। थर्ड लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये OL ऑर्डर लिस्ट और UL अनऑर्डर लिस्ट। LI से हमें लिस्ट आइटम, यानी कि जिस जो से हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे, जो सर कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट जो टेक्स्ट वगैरह वो इसके आइटम्स में आएगा। ऑर्डर लिस्ट इसका ये पर्पज़ है कि जो हम इसके अंदर आइटम्स या जो हम इसके अंदर कंटेंट यूज़ करें वो एक ऑर्डर फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अनऑर्डर लिस्ट में वो अनऑर्डरली वो हमें डिस्प्ले होगा। हम उसमें खुद इसमें डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, लाइक हमें अगर हम चाहते हैं कि उसका जो ऑर्डर फॉर्म है 1 से स्टार्ट हो तो हम इसके अंदर उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ये ब्रेक एलिमेंट ब्रेक HTML टैग है, इसका काम ये है कि जिस जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे उसने वहाँ पर उस लाइन को ब्रेक करके उससे आगे जो सा भी कंटेंट हमने यूज़ किया उससे आगे नेक्स्ट लाइन पे उसको पास कर देना है। और ये प्री फॉर्मेटेड टैग, प्री जिसके हम इसका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट प्री एंगल ब्रैकेट से और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ये है इसका। और पी इनमें डिफरेंट ये है पैराग्राफ टैग में और प्री फॉर्मेटेड टैग में डिफरेंस ये है कि जो प्री पैराग्राफ टैग है जिसमें हम जिस टाइप से भी जिस वे से हम उसके अंदर कंटेंट राइट करेंगे वो उसको डिस्प्ले पैराग्राफ की फॉर्म में करेगा। और ये प्री फॉर्मेटेड टैग का पर्पज़ ये है कि इसका मेन पर्पज़ हम जिस वे में हम उसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे या राइट करेंगे उसी वे में हमें वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। बोल्ड, इसका बोल्ड होता है जैसे हाईलाइट कर देना अपने टेक्स्ट को, इसका ये काम है। और स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड जैसा ही है, इसका भी काम यही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग की वर्किंग दोनों की सेम है, दोनों ने टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना होता है। इटैलिक का काम यह है कि उसने इटैलिक फॉर्म में जो हम जिस टेक्स्ट के ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे उसने उस टेक्स्ट को इटैलिक वे में शो कर देना है, इटैलिक फॉर्मेट में। एम्फसाइज का भी इटैलिक फेस काम है, इन दोनों की वर्किंग सेम है। उसके बाद ये मार्क, मार्क जो सा टैग है इसका बेसिकली मेन पर्पज़ ये है कि अगर हमने स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो हम मार्क के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली हम बोल्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मार्क के थ्रू करेंगे वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें हाईलाइट मिलेगा, हाईलाइट हो जाएगा। इंसर्ट के थ्रू हमने अगर कहीं पे कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो हम इसमें इंसर्ट टैग यूज़ करेंगे। डिलीट के थ्रू अगर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह डिलीट करना हो अपने पेज में से पेज के ऊपर तो हम वहाँ पर डिलीट का टैग यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे वो उसका वर्किंग जो सी होगी वहाँ फिर जिस टेक्स्ट के ऊपर हम अपना डिलीट का टैग यूज़ करेंगे उसने उस वहीं से उसको डिलीट, यानी कि उसके ऊपर लाइन एक लाइक इस फॉर्मेट में उसने लाइन शो कर देनी है, ऐसे उसके ऊपर ऐसे लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब वहाँ से वो डिलीट है। इसका ये काम है। उसके बाद सब्सक्रिप्ट जो सा टैग है HTML का, इसकी वर्किंग ये है कि ये हमारे जो टेक्स्ट होता है उसको जो हमारी एक जो टेक्स्ट जिस वे में चल रहा हो हम उसको सब्सक्रिप्ट को जहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमने यूज़ करना है उसने उसको जो हमारी एक हॉरिजॉन्टल वे में अगर टेक्स्ट चल रहा है तो उसने जिसके ऊपर हम यूज़ करेंगे तो उसको उसके डाउन साइड पे ले आएगा, यानी कि उस टेक्स्ट को वो डाउन कर देगा, गो टू डाउन।
इनपुट टैग हम एडिट टेक्स्ट यानी कि इनपुट टैग जो सा है इसमें अगर हम यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो हम इनपुट के थ्रू ले सकते हैं। इनपुट की इसकी टाइप है, टाइप में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक हम इसका पासवर्ड के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड हो गया। हाँ, अगर हमने हैज़ अ सबमिट यानी हैज़ अ बटन यूज़ करना तो हम सबमिट की टाइप होगी। अगर हमने इसमें से ओनली इनपुट टैग के थ्रू यूज़र से ओनली नंबर्स लेने हैं तो हम उसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में नंबर्स इसकी टाइप डिस्क्राइब कर देंगे। सोन इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम इसके प्रैक्टिकल वे में इसको देखेंगे तो हम इसके हर ट्राई टू यूज़ एवरी प्रॉपर्टी। प्लेस होल्डर में अगर हमने प्लेस होल्डर का काम यह है कि इसकी ये भी एट्रीब्यूट है, इसकी इनपुट टैग की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। तो प्लेस होल्डर के ये है कि हम चाहते हैं कि इसको प्लेस होल्डर का काम यह है कि उसने आगे वैल्यू शो करनी है। एंटर आ स्पेसिफिक वैल्यू, एंटर आ यूज़र नेम, सोन, ये हम प्लेस होल्डर के थ्रू करेंगे। जब यूज़र इन एंटर के उसके ऊपर क्लिक करेगा इनपुट टैग के ऊपर तो वैल्यू वहाँ से इरेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बटन, ये बटन को डिस्प्ले करने के लिए ये टैग हमारे पास डिव जो सा है हमारे पास, ये डिवीजन है स्क्रीन की। कंटेंट को अगर यूज़ करना है, अगर हमने ज़्यादा कंटेंट को अगर एक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो हम डिव के थ्रू, आप डिव के थ्रू हम उसको डिस्प्ले करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट हम इसकी एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट, विड्थ हम इसकी मेंशन कर सकते हैं। हाइट और विड्थ मेंशन करके हम उसके अंदर डिफरेंट टैग्स विद प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज को ज़्यादा एक गुड फॉर्मेट में शो करने के लिए। HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए टैग है, इसको हम HTML फॉर्म्स और टेबल को हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे इसी लेक्चर में। अब HTML तो हमने देख लिया। अब HTML5 जो सा ये HTML का लेटेस्ट वर्जन है। HTML5 भी HTML ही टाइप है, लेकिन ये एक न्यू एवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स के न्यू एवोल्यूशन और न्यू वर्जन है और न्यू एलिमेंट्स के साथ HTML5 है। यानी कि HTML5 जो सा एक लेटेस्ट वर्जन है HTML का, इसमें न्यू एलिमेंट्स HTML के जो वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, लाइक आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर। आर्टिकल ये अपने जो हमारा कंपोनेंट अपना पेज होता है उसके डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टैग्स वगैरह उनको जो हमारी स्क्रीन है उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के लिए हम आर्टिकल सेक्शन का भी ऑलमोस्ट यही काम है। सेक्शन भी हम डिफरेंट अपने कोड को, अपने वेब पेजेस को डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। हेडर जो सा है स्पेसिफाई द हेडर फॉर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल और सेक्शन। ये हेडर जो सा है डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करता है आर्टिकल और सेक्शन के लिए। फुटर जो सा स्पेसिफाई करता है डॉक्यूमेंट और सेक्शन के लिए भी, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होता है कॉपीराइट, ऑथर नेम, डिफरेंट लिंक्स लाइक लैंग्वेज लिंक्स। इन वेज के लिए ये फुटर हम यूज़ करते होते हैं। ये फुटर बेसिकली डिस्प्ले होता है वेब पेज के लास्ट पे जहाँ पे हम देते हैं कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसने डेवलप की है वेबसाइट उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके डिफरेंट इसके सिक्योरिटी वगैरह, प्राइवेसी, ये सब कुछ हम फुटर के अंदर डिस्प्ले करते होते हैं। स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है अपने वेब पेजेस के। इसमें नेविगेशन ये लिंक सेट के जो डिफरेंट सेट ऑफ लिंक्स को डिफाइन करता है। लाइक हमारा होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट अस, कैटेगरीज, हमारी जो वेबसाइट होती है उनका जो मेन चीज़ होती है उसको डिफाइन करता है। जो हमारा होम पेज होते हैं, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ इसी के अंदर नेविगेशन के अंदर आते हैं। हम नेविगेशन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम ये सब लिंक ऐड करते हैं। फिगर, व्हाट इज़ फिगर? फिगर इमेज एंड कैप्शन ऑफ इमेज can be grouped together inside the figure। फिगर टैग का HTML5 में पर्पज़ यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारी इमेज होती है अगर हम उसको और उसकी जो कैप्शन होती है, लाइक अगर यहाँ पे ये इमेज है हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास एक इमेज है।
ये हमारे पास एक इमेज है, इसको मैंने एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर मैंने डिस्प्ले करना है। इसको एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है। मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी, ये होगा इमेज टैग के थ्रू इमेज लग गई, और यहाँ पे मैंने इस इमेज का नेम देना, तो वो लगेगी फिगर कैप्चर। फिगर कैप्शन के थ्रू इसका यहाँ पे नेम आएगा। इसको डिक्लेयर करने का भी सेम तरीका है, फिगर हम फिगर कैप्शन का टैग लिखेंगे, और उसके अंदर इसके भी दो पार्ट्स, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। इन दोनों के सेंटर में हम इसका नेम या इसका हम डिस्प्ले, इस इमेज का नेम हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टाइम टाइम टैग जो सा यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपने वेब पेज के अंदर टाइम को डिस्प्ले करना है तो हम टाइम टैग के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमारे लिए इजीली रीडेबल हो। डिटेल, व्हाट इज़ डिटेल? डिटेल टैग हम यूज़ करते हैं कि अब जो हमारी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे उसके नीचे जो उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमें सब शो हो, तो हम वहाँ पर डिटेल टैग यूज़ करेंगे। एक यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को हाइड और शो करने के लिए यूज़र के थ्रू। यूज़र के हम इसको यूज़र के थ्रू हम इसको हाइड और शो कर सकते हैं। डिटेल टैग के अंदर जो हम जितना भी हम टेक्स्ट पास करेंगे, और समरी जो सा ये डिफ़ाइन करता है विजिबल कंटेंट। जो हमारे जो डिटेल टैग हम यूज़ करके जो जिसके थ्रू हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे ना, इन्फॉर्मेशन देंगे लाइक बटन, हमने यहाँ पे एक बटन लगाया, सपोज करें एक बटन लगाया, यहाँ पे मैंने इतने से मैंने लिख दिया ये चेक दिस। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो हो गई। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट पास किया, यहाँ पे टेक्स्ट जो पास किया ये समरी टैग के थ्रू हमने पास किया, और डिटेल टैग हमने इस पूरे के ऊपर लगाया, जैसे ही यूज़र इसके ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली डिस्प्ले हो जाएगी। ये डिटेल टैग का काम है। मेन व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ मेन? ये हमारे पास एक साइट है, हमारे पास ये सारी हमारा वेब पेज है, हमने इसके अंदर एक ब्लॉग बना दिया। ये जो सा हम ये ब्लॉग जो सा ये वाला ये कंप्लीट, ये हमारा मेन ब्लॉग। इसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ HTML यूज़ कर दिए। हमने इस ब्लॉग के अंदर डिफरेंट ब्लॉग क्रिएट कर दिए। लाइक इस ब्लॉग के अंदर हमने आर्टिकल, सेक्शन, ऑल एलिमेंट्स, हेडर, ये सब कुछ हमने यूज़ कर दिए। मेन ये हमारा मेन ब्लॉक है। इसके अंदर मेन में हम एक स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा मेन कंपोनेंट है, कौन सा हमारा उसका सब कंपोनेंट है, कौन सा उसका सबका सब कंपोनेंट है। मेन, दिस इज मेन। मार्क इज आल्सो, मार्क मैंने पहले जैसे बताया है, मार्क जैसा कि पहले बताया कि किसी कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कमेंट इन HTML5, इन HTML5 और HTML। व्हाट इज कमेंट? कमेंट जो से बेसिकली होते हैं कि यूज़र्स कह रहा हूँ, कमेंट हम सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ जो हम उसके अंदर जो हमारा कोड चल रहा है, हमारा HTML का कोड है, उसको सेपरेट ब्लॉक में डिवाइड करके हम कमेंट के थ्रू ये बता सकते हैं कि
कौन सा ब्लॉक किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, और कमेंट को यूज़ करने का फॉर्मेट ये है, लेस देन एंगल ब्रैकेट, नॉट साइन, डबल माइनस साइन, यहाँ पे कंटेंट हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास कर देंगे, डबल माइनस साइन और ग्रेटर देन ब्रैकेट, ऐसे हम कमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल वे में हम इसको देखते हैं HTML को कैसे वर्क करती है, कैसे हमारे पास वहाँ पर डिस्प्ले होती है हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं HTML5 के टैग से, HTML के टैग सॉरी। जी यहाँ से। सो लेट्स यहाँ पर सबलाइम ओपन करते हैं। यहाँ सबलाइम ओपन किया, ये सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल, फाइल पर क्लिक करना, वहाँ पर न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर से फाइल वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पर सेव एज़ के बाद जहाँ पर हमने इसको सेव करना है वो लाइक मैं सेव करता हूँ F के अंदर, और यहाँ पे ये HTML हो गया। अभी यहाँ पे मैं इसका अपने नेम रखता हूँ index.html। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी, जब भी कोई HTML का पेज हम HTML का कोड करेंगे तो इसको इसकी फ़ाइल को सेव करने के लिए उसका फॉर्मेट जो है .html। इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारी फ़ाइल होगी HTML5 एक्सेसिबल होगी वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो अब हम इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। HTML लिखा मैंने, ये देखें। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको पहले समझें। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन कर दिया हमने, इसके डॉक्यूमेंटेशन को डिक्लेयर कर दिया हमने। उसके बाद ये HTML का जो टैग है, HTML सॉरी पेज है, ये डिवाइड दो पार्ट्स के अंदर, हेडर के अंदर और बॉडी में। बॉडी के हेड में सबसे पहले हेड देखते हैं। हेड क्या है? हेड के अंदर हम इसके अंदर टाइटल देंगे हमारे HTML का, लाइक वेब डेवलपमेंट नहीं, ये हम देते हैं HTML पेज। हेड के अंदर हम अपने पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने उसकी लैंग्वेज डिफाइन करनी होती है। उसी के अंदर अपने HTML पेज की लाइक यहाँ पे अपनी मैं डिफाइन करता हूँ लैंग्वेज इंग्लिश डिफाइन कर। उसके बाद अगर हमने इसका करैक्टर जो टाइप है वो हमने डिफाइन करनी हो तो हम मेटा टैग उसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे। मेटा करैक्टर यूटी, अब उसका हमने करैक्टर दे लिया हमने, उसका साइज 8, ठीक है, ये हो गया। अब ये होगा हमारा हेड के अंदर ही हम अपने लिंक्स डिस्क्राइब करेंगे। अगर डिफरेंट लैंग्वेज को हम HTML के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP, इन सब Node.js, इन सब के अंदर हमने अगर इस अपने एक HTML पेज के अंदर एक्सेस करनी है तो हम लिंक का टैग लगाते हैं, लिंक रिलेशन हम बताएंगे उसका कौन सा है। उसके बाद टाइप, उसकी टाइप कौन सी है,
ये तो स्टाइल शीट आ रहा है, ये CSS की रिलेशन बता रहा है, उसकी टाइप उसी बता रहा है। यहाँ पे हम उसका रेफरेंस, उसका इनके पाथ देंगे, पाथ हमें एंटर करेंगे। अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम CSS करेंगे यूज़ तब हम इसको देखेंगे। जितने भी हमारे पास लिंक टैग हो गए या हमारे इसके HTML के हेड के रिलेटिव टैग हो गए, वो हम इस पार्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे, इस पार्ट के अंदर। तो बाकी जितने भी हमारे टैग्स हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, div, बटन, एब्रीविएशन, कोटेशन, हेडिंग, पैराग्राफ, डिलीट, प्रीव्यू टैग, प्रीफॉर्मेटेड टैग, एक्शन टैग, आर्टिकल फुटर, हेडर, सो जितने भी ये सब टैग है या हमारे सारे बॉडी के अंदर होंगे। बॉडी का पर्पज़ ये होता है, बॉडी का बेसिकली काम ये है कि जितने भी हमारा व्यू होता है HTML का व्यू, लाइक मैं अभी इसे हम गूगल को ओपन करते हैं, ये सारा व्यू, ये जितना भी व्यू है हमारे पास ये सारा बॉडी के अंदर, ये HTML की बॉडी है। और जो टाइटल है हमारे पास वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। टाइटल का काम ये उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। लाइक अभी मैं यहाँ इसको बस सेव करता हूँ, सेव Ctrl+S प्रेस किया, उसके बाद राइट क्लिक यहीं पे किया, कंटेनिंग ओपन इन ब्राउज़र, ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया। देखें हमारा टाइटल हमने ऐड किया था HTML पेज, सो यहाँ पे HTML पेज हमें टाइटल डिस्प्ले हो गया। HTML पेज डिस्प्ले हो गया। नाइस। सो अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टैग है H1 हेडिंग टैग। हम यहाँ पे देखते हैं H1, इसके अंदर मैं आपको जितने हमारे पास हेडिंग टैग है H1, H2, H3, H4, H5, H6, इन सब का मैं यहाँ पे डिस्प्ले डिफरेंस आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। हेडिंग टैग मेंशन कर देता हूँ H1, Ctrl+C, Ctrl+V, one more, इधर भी H2, H3, H4, H5, H6। अब सेव किया, ये देखें, सॉरी एक चीज़ मिस होगी, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे लार्ज, H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H5, H4 उससे स्मॉल, H5, H6। ये इनका डिफरेंस है, साइज़ में इनका डिफरेंस है, यूज़ करने का पर्पस सेम है। अगर आप चाहते हैं, अगर हमने अपना जो टेक्स्ट है हेड के अंदर, उसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेव कर दूँ, चाहता हूँ कि ये जो सा टेक्स्ट है मेरा, ये वाला H1 टैग हेडिंग टैग जो सा ये सेंटर में, हमारी स्क्रीन के सेंटर में, ब्राउज़र के सेंटर में डिस्प्ले हो, इसके लिए हमारे पास इसकी एट्रीब्यूट है अलाइन सेंटर, Ctrl+S, ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अगर हमने इसको राइट पे डिस्प्ले करना हो, उसको भी ट्राई करते हैं, हो गया राइट, स्क्रीन की राइट साइड पे डिस्प्ले हो गया। इसको मैं ट्राई करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज, एंड बिकॉज वर्किंग सेम है। जब मैं चाहता हूँ जो हमारा ये हेडिंग टैग है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, इसकी जगह
आप अलाइन को ख़त्म कर दो, वहीं से वहीं पे डिस्प्ले होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यहीं पे रहे, यहाँ से मूव ना करे। स्टार्ट, कंट्रोल एस, यहाँ पर आ गया। इसको मैं सेंटर में ही कर देता हूँ। HTML जितने भी टैग्स हैं इन सब की अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। लाइक हेडिंग टैग है, इसके मैंने लाइन प्रॉपर्टी, इस पर लाइन एट्रीब्यूट यूज़ कर ली। सेंटर में ये यहाँ लाइन एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जो हम कुछ HTML के एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के में यूज़ हो सकती हैं। लाइक हेडिंग पे हेडिंग टैग ये अलाइन प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, ये हम अलाइन एट्रीब्यूट हम पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पैराग्राफ देखते हैं वो किस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले होता है। पी टैग, पी, यहाँ पे हम, मैं सपोज करता हूँ कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, वेलकम टू माय चैनल, बीइंग डेवलपमेंट वेब ट्यूटोरियल फॉर HTML5, HTML5 और HTML5 मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, स्टॉप, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब इसको सेव किया, ये देखें पैराग्राफ के फॉर्मेट में इतने में डिस्प्ले कर दिया। पैराग्राफ का ये काम है। अब हमने ये तो यूज़ कर लिया पैराग्राफ। अब मैं जो प्री फॉर्मेटेड टैग इसके बारे में बताया था कि वो हम जिस फॉर्मेट में हम इसके अंदर कंटेंट को यूज़ करेंगे उसी फॉर्मेट को हमें डिस्प्ले करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर प्री टैग को मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो रही है, यहाँ पे लाइंस देखते हैं कि भी क्या वहीं वैसे वो डिस्प्ले करता है। प्री टैग यूज़ किया मैंने, कंट्रोल एस, यस, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया कंटेंट उसने बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले कर दिया। लुक यहाँ पे देखो, फॉर HTML, फॉर HTML। नेक्स्ट लाइन पे गए, आई विल ट्राई टू गाइड, आई विल ट्राई टू गाइड, आई विल ट्राई टू गाइड चेंज चैनल बीइंग, आई विल ट्राई टू गाइड वेलकम टू माय चैनल। बिकॉज यहाँ पे ये स्टेटमेंट ब्रेक हो रही है, सॉरी यहाँ पे ये ख़त्म, एंड लाइन एंड हो रही है, अगर नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इसके साथ अटैच करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। इसको सेव किया, ये देखिए और भी सीधा अटैच हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि जो प्री टैग है इसके अंदर जैसे हम इसके अंदर कंटेंट हम पास करेंगे वैसे हमें डिस्प्ले करेगा। और पैराग्राफ के अंदर हम जिस फॉर्मेट में मर्जी कंटेंट को पास कर दें उसने उसे पैराग्राफ की फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करना है। लाइक मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करता हूँ, न्यू लाइन में ट्रांसफ़र करता हूँ और मैं ये पैराग्राफ में इसको प्री को कन्वर्ट कर देता हूँ, बुक, उसने पैराग्राफ के फॉर्मेट में ही डिस्प्ले किया। अब जो हमारे पास बोल्ड टैग है और टैली टैग है, इनको यूज़ करके देखते हैं उनकी वर्किंग कैसी है। मैं यहाँ पे बोल्ड टैग यूज़ करता हूँ, बी, मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करता हूँ बोल्ड टैग को, कंट्रोल C, ये देखिए हमने बोल्ड टैग यूज़ किया माई चैनल बीइंग डेवलपमेंट के ऊपर और उसने यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया। अब जो हमारे पास दूसरा टैग था बोल्ड के रिलेटेड,
उसको मैं यूज़ करता हूँ एम, उसको मैं यहाँ तक यूज़ करता हूँ। अभी डिफरेंस उसने उसको एम्फोसाइज कर दिया इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक फॉर्म में उसने उसको फॉर्म डिस्प्ले कर दिया। और सॉरी, बोल्ड के रिलेटिव जो टैग था वो था स्ट्रॉन्ग। मैं स्ट्रॉन्ग को यूज़ करता हूँ यहाँ पर। अभी हम देखते हैं इसकी वर्किंग सेम है या चेंज है। इसका यूज़ सेम, नो चेंज। सो बोल्ड की और जो स्ट्रॉन्ग टैग है इनकी वर्किंग कम्प्लीटली सेम है। ये ब्रैकेट डिस्प्ले कर रहा थी मैं डबल वाई एस डबल आ गई, डबल आ गई। अब जो हमने देखा एम्फसाइज एम टैग, ये हमें डिस्प्ले कर रहा है टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में। अगर हम देखें कि जो हमारे पास इटैलिक यानी कि आई टैग है वो भी क्या डिस्प्ले करता है कि नहीं, इटैलिक फॉर्म में अगर ये कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो कर देगा जी। ये यूज़ किया हमने, ये रहा, हमने यूज़ किया है एवरीथिंग रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया एम टैग यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़ किया मैंने इटैलिक टैग। इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम, लाइक बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम। अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिंक, एंकर टैग। एंकर टैग, इसे हम एंकर टैग कहते हैं, लिंक भी कहते हैं और एंकर टैग भी कहते हैं। यहाँ पे हम अपने जिस जिस पेज का हम डिस्प्ले करना है उसका यहाँ पे हम लिंक देंगे। लाइक मैं लिख देता हूँ http google.com, और यहाँ मैं कंटेंट पास कर देता हूँ गूगल। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें गूगल वाले पेज के ऊपर डिस्प्ले कर दीजिए। गूगल का लिंक मैंने अपने लिंक टैग यानी कि एंकर टैग के अंदर मैंने यूज़ किया। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक हुआ उसने हमें नेक्स्ट, इसका हम यहाँ से न्यू पेज के ऊपर भी यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे उसने नेक्स्ट पेज में डिस्प्ले कर दिया। और जो एंकर टैग है ये हाईलाइट हो जाता है ब्लू कलर में। अगर हम चाहते हैं कि इसकी हाईलाइटेशन जो सी है, हाईलाइट जो सा हुआ है, इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम ये इसका CSS के थ्रू बेस्ट रहेगा ये चेंज करना। अगर हम ऐसे भी ट्राई करते हैं होता है कि हो जाएगा कलर इज इक्वल टू नन, नहीं हो, बैकग्राउंड कलर आई थिंक होगा, बैकग्राउंड रेड, नहीं हम इसको CSS के थ्रू करेंगे। अब हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर हम और चीज़ देखते हैं, लाइक कोटेशन हमने इसके अंदर ऐड करनी हो, कोटेशन हमने अगर पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करनी हो तो वैसे कोटेशन का टैग है Q से हम पैराग्राफ पर P फॉर पैराग्राफ, Q फॉर कोटेशन।
कॉमा मैंने यूज़ कर दिया। तो हमारे पैराग्राफ के अंदर ये हमारे पास कंटेंट है, लाइक कोटेशन और वहाँ पर डिस्प्ले होगा। कंट्रोल एस, लुक, देयर इज, वेट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो गया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे ओनली हमें कोटेशन का टैग लगाना है। यस, हर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसने टेक्स्ट और जो डिस्प्ले कर दिया। एब्रीविएशन, अगर हमें एब्रीविएशन डिस्प्ले करनी है, और जैसे कि ये HTML5 है, HTML5 के लिए हमें एब्रीविएशन लगानी है, तो एब्रीविएशन टाइटल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ कंट्रोल एक्स, ये डबल आई, इसको रिमूव करते हैं। इसके ऊपर अब मैंने इसकी एब्रीविएशन यहाँ पे इसकी मैसेज कर दी। ऐसे माउस इसके ऊपर आएगा तो इसकी एब्रीविएशन वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। कंट्रोल एस, वेयर इज HTML, यहाँ पे एक ये हाईलाइट भी हुआ, अंडरलाइन हो गया। ये देखिए, इसमें बता दिया है कि इस एब्रीविएशन जो सी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अभी डिस्प्ले हो रही है। और हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो डिलीट का। नेक्स्ट टैग कौन सा है हमारे पास, इमेजेस। पहले हम डिलीट का टैग करते हैं, डिलीट। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ में से ये वाली लाइन जो सी है ना ये रिमूव हो जाए, तो मैं डिलीट टैग यूज़ करूँगा। डेल कंट्रोल एस, उसने ये लाइन इस पैराग्राफ में से रिमूव कर दी, तो लाइन आ गई, मतलब ये इस लाइन इस पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग है बाय डायरेक्शन। सपोज करें ये जो सा एवरीथिंग इज राइट हुआ है, लेफ्ट राइट, मैं चाहता हूँ कि शो हो राइट टू लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन उसी टेक्स्ट की वो अगर डिस्प्ले हो राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ DDR। ये बाय डायरेक्शन के लिए बाय डायरेक्शन ओवर राइट टैग है। इसमें इसका पर्पज़ ये है कि इसने जो टेक्स्ट की फॉर्मेट है उसको चेंज कर देना। अगर लेफ़्ट से राइट है तो राइट से लेफ़्ट अकॉर्डिंग टू हम। इसकी एट्रीब्यूट है dir, इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे राइट टू लेफ़्ट। कंट्रोल एस, इसके ऊपर यूज़ किया है एवरीथिंग, ये यूज़ है फर्स्ट लाइन पे। राइट टू लेफ्ट, आई थिंक लेफ्ट टू राइट आना। टू लेफ्ट
कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। चलो इसको बाद में देखते हैं। जो हमारे पास अदर टैग्स है उसका हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसके अंदर ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, इसमें स्पेसेस को इग्नोर कर दिया। पैराग्राफ में एक ये भी इसका फॉल्ट फॉल्ट भी कह सकते हैं, बेनिफिट भी कह सकते हैं। अगर आपके कहीं पे स्पेसेस ज़्यादा आ जाती हैं टाइप करते हुए, तो वो उसकी वो एक स्पेस स्पेसिफिक कंसीडर करेगा, एक स्पेस कंसीडर करेगा, और जितनी अगर एक से ज़्यादा है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। अगर हम उसके अंदर ज़्यादा स्पेसेस डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेस को डिस्प्ले करने के लिए शॉर्ट मेथड है एंड साइन NBSP एंड स्पेस। इसको मैं यूज़ करता हूँ 3 टाइम मैं यूज़ करता हूँ, इजीली पता चल जाएगा। लो यहाँ पे इसने 3 स्पेसेस दे दी, एक स्पेस, 2, 3 स्पेसेस, और देखिए 4। अब हमारे पास 4 स्पेसेस आ गए। हमारे पास नेक्स्ट टैग है प्रीव्यू। प्री फॉर्मेटेड तो हमने कर लिया है। अब हमारे पास है सब टैग। और सब टैग जहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसमें उस टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के लिए कोडिंग या उसके अगेंस्ट उसमें उसको डाउन कर देना है उस टेक्स्ट को। जैसे कि हम यहाँ मैं यूज़ करता हूँ सब टैग, इतना कर लेता हूँ कि पता चल जाए कि कहाँ पे यूज़ हुआ है। Ctrl+S, ये देखिए उसकी बेस में इसको डिस्प्ले कर दिया। अगर हम इसको सब में करें तो उसके पावर में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी पावर यानी कि उस लाइन से ऊपर। अब यहाँ पर हमने सब टैग यूज़ किया, जब डाउन था मैंने वो सब और सब का ये काम है कि SUB सब, ये काम में उसने कंटेंट को या टेक्स्ट को उसने ट्रांसफ़र कर देना है डाउन साइड पे, और सब का काम ये है कि उसने कंटेंट या टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर देना अप साइड की तरफ। बोल्ड टैग भी हो गया, उसके बाद टैलिक भी हो गया, ब्रेक टैग भी कर लिया हमने। इमेज टैग, अगर हमने इमेज को डिस्प्ले करना है तो वो कैसे होगी। इमेज टैग को डिस्प्ले करना है तो इमेज टैग हम यूज़ करें IMG। अब यहाँ पे हमें सोर्स देना है, तो मैं कोई भी इमेज वहाँ से उठा लेता हूँ। अपनी मैं ले जाता हूँ कंप्यूटर में, उसके बाद ड्राइव में किया F। जब आप इमेज टैग यूज़ करेंगे तो आपने 2 चीज़ें लाजमी याद रखनी है। अगर इमेज आपकी जो HTML5 है उसके साथ पड़ी हुई है तो आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल उसका नेम और उस इमेज की टाइप यहाँ पे डिस्प्ले कर देनी है। अगर आपकी सपोज करें इमेज जो सी है वो किसी फोल्डर में पड़ी है, लाइक मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम देता हूँ मैं इमेजेस। क्लिक किया, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ।
कॉपी किया पाथ इसका इमेज का, पेस्ट स्लैश इमेज का नेम क्या, कंप्लीट HTML, इसका मैं नेम यहाँ चेंज करता हूँ, ओनली मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट नेम कर देता हूँ कंप्लीट। इसकी टाइप है .png, कंप्लीट .png, यस जी, कंट्रोल एस, लेट्स सी, यस वही हमें डिस्प्ले होगी। अगर आप देखें ये इसकी साइज़ बहुत बड़ा है, इसके अगर बिल्कुल साफ डिस्प्ले हो रही है तो हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो सर डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन पे हो, मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज़ करूँगा जी। तो इमेज के वो ये देख गूगल ऊपर आ गए, नेक्स्ट लाइन पर चलेगी। अब इसका ये तो पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक, इसको एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर शो करूँ, तो उसके लिए मैं इसकी हाइट भी सेट करता हूँ, हाइट, हम अगर इसकी हाइट देंगे तो पिक्सल में हाइट इसकी देंगे 400 पिक्सल, px पिक्सल, वेट 400 पिक्सल, कंट्रोल एस, ये हमारे पास आ गया। इस साइड से डिस्प्ले नहीं होगा, बॉर्डर इसका मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल, और रेड आई थिंक देखते हैं आता है कि नहीं, यस इसका बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल, कलर नहीं डिस्प्ले हो रहा, कलर डिस्प्ले होगा 3 पिक्सल, ये देख इसका बॉर्डर कितना हाईलाइट हो जा रहा है। बॉर्डर को हाईलाइट इसके एट्रीब्यूट है बॉर्डर के लिए, हमने यूज़ कर ली। उसके बाद है इसका, अगर हम बैकग्राउंड कलर ट्राई करें, बॉर्डर ही ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है टैग है इसी। हाँ अगर हमारे पास अब HTML5 का मैं टैग इसका यूज़ करता हूँ, जो कि हमारे पास था, वेयर इज़ फिगर और फिर कैप्शन, यही टैग, अब वो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। फिर कैप्शन का काम ये होगा, जो हमारे पास ये इमेज लगी है, इसको मैं कोई स्पेसिफिक नेम देता हूँ, तो वो उसका वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, इसके बिल्कुल डाउन साइड पे डिस्प्ले होगा नेम इसका। सबसे पहले फिगर का टैग, इमेज लग गई फिगर के अंदर, कंट्रोल एस, ये देखिए एक हमारे पास फिगर बन गई। इसके अंदर मैं लगाता हूँ फिर कैप्शन, यहाँ पे मैं कह देता हूँ HTML5 complete, कंट्रोल एस, देख ये इस इमेज का नेम। आप चाहते हैं कि इस इमेज का नेम एक और तरीका है, इसके ऊपर जैसे माउस हो तो इसका इमेज का नेम शो हो जाए, उसके लिए हम लगाते हैं, इसके एट्रीब्यूट है टाइटल, टाइटल में कह देता हूँ HTML5 complete, कंट्रोल एस, प्रेस, ये देख ये हमारे पास इमेज का नेम आ गया, इसका टाइटल आ गया। हमारे पास नेक्स्ट टैग है लिस्ट,
पे ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि जो भी मैं नेक्स्ट टैग यूज़ करूँ उसके साथ में डिस्प्ले वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। नेक्स्ट लाइन पे अब हमारे पास लिस्ट का, जैसे कि मैंने बताया 3 टाइप्स हमारे पास लिस्ट होती है, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हमारे पास आ गई, इसकी चाइल्ड टैग है हमारे पास, उनमें आ जाता है डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन टाइटल। हम इसका टाइटल देंगे, मैं कहता हूँ फर्स्ट लिस्ट। फिर मैं इसके आगे डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट लिस्ट फॉर HTML कंट्रोल एस। ये देखिए हमारे पास टाइटल आ गया। मैं इसको कहता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड हो गया, इसी के साथ ये भी बोल्ड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा बोल्ड? अब नहीं हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टाइटल। आगे हम जितनी जो भी हम इंफॉर्मेशन पास करें हम इसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। लाइक मैं इसी पूरे टैग को मैं कॉपी करता हूँ, फिर उसकी पैराग्राफ को जी ये लीजिए, ये हमारे पास उसका टाइटल इस पैराग्राफ का, इसके डिस्क्रिप्शन। हमारे पास दूसरी लिस्ट है, हमारे पास दूसरी लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट। अब मैं ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करता हूँ, पहले यहाँ ब्रेक लगा दूँ। ऑर्डर लिस्ट लिस्ट के अंदर इसका मैं टाइटल पहले मेंशन कर दूँ, ऑर्डर लिस्ट। फिर इसकी आइटम्स, फर्स्ट ऑर्डर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, लेट्स सी, फर्स्ट ऑर्डर। ये देख इनका टाइटल आ रहा है ऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं इसके टाइप यानी कि जो डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट, उसका मैं फॉर्मेट, इसको मैं टाइप में ले जाता हूँ, टाइप आई। तो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले लग 1 2 3 4 5, इसकी तो डिफ़ॉल्ट आ रही है वो नंबरिंग आ रही है। इसको मैं ए में ले जाता हूँ, कंट्रोल एस, लेट्स ए बी सी डी, ये हमारे पास मेथड बन रहे हैं। इसको अगर मैं स्टार में लेके जाऊँ, लेट्स सी व्हाट ही शो, नो दिस इज नॉट अ वैलिड टाइप। देखते हैं इसका टाइटल जो कम ओ टी, नो दिस इज नॉट अवेलेबल। हम ये कर सकते हैं कि एच हेडर यहाँ पे यूज़ कर लें, टाइटल ऑफ ऑर्डर लिस्ट, कंट्रोल एस। जी हाँ, यहाँ पर से इसका टाइटल मेंशन हो गया हमें।
और ये इसके पास लिस्ट आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट है, हमारे पास अनऑर्डर यूएल। इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम, पेरेंट टैग, उसके बाद चाइल्ड टैग, फर्स्ट अनऑर्डर, उसके बाद फर्स्ट अनऑर्डर, फिर आ जाएगा, मैं इसको 3 बार इसी को पेस्ट करता हूँ, 5 बार, कंट्रोल एस, कोई इसका ऑर्डर नहीं है, ना न्यूमेरिक ना अल्फ़ाबेटिक ना दूसरा आई वाला, कोई ऑर्डर नहीं। इसका टाइप 1, इज इट पॉसिबल? नो, हम इसको ऑर्डर नहीं दे सकते बिकॉज ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है। इसे जिस लिस्ट को हम डिफाइन, जिस लिस्ट का ऑर्डर हम डिफाइन कर सकें वो अनऑर्डर लिस्ट है। नाउ हमारा नेक्स्ट टैग है बटन, इनपुट टैग, टाइप, हम यहाँ पे इसके टाइप देंगे, मैंने कह दिया टेक्स्ट, इसकी टाइप डाल दी नेम, दे दिया नेम देता हूँ मैं यहाँ पर 1 प्लेस होल्डर, एंटर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लाइक अ हिंट। अगर हम यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, अलाइन सेंटर, लेट्स सी व्हाट ही डू। नहीं, अलाइनमेंट नहीं, इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्स्ट पास कर सकते हैं, व्हाटएवर। नंबर्स पास करते हैं क्योंकि हमने इसकी टाइप रखी है टेक्स्ट। अलाइनमेंट, अलाइन वाला इसके एट्रीब्यूट नहीं है। अब मैं इसकी मैं टाइप चेंज करता हूँ, इसकी मैं टाइप कर देता हूँ पासवर्ड, कंट्रोल एस, पासवर्ड। अब इसका जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा पासवर्ड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। लुक, अब मैं इसकी टाइप सिलेक्ट करता हूँ नंबर, टेक्स्ट नॉट अवेलेबल, नंबर इज अवेलेबल। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल व्यू भी आ रहा है। सो अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इनपुट की ईमेल, प्लीज इंक्लूड @ in the email address। एक अब इसने मेंशन नहीं किया। साथ ही उसने मैसेज में डिस्प्ले कर दिया कि ईमेल एड्रेस की ईमेल फॉर्मेट में अपना एड्रेस जो सा टेक्स्ट है या ईमेल है उस ईमेल की फॉर्मेट में ऐड करें। अगर हमने इनपुट को हैज़ अ बटन
एज अ बटन हम नहीं यूज़ करना है, तो इसकी टाइप होगी सबमिट। लुक क्लिकेबल, टाइप सबमिट जब इग्नोर हो जाएगी, फिर थ्रेशोल्ड जब इग्नोर हो जाएगा। अगर हमने सबमिट की जगह इसकी वैल्यू डिफाइन, यानी कि सबमिट की जगह और टेक्स्ट डिस्प्ले करना, तो उसके वैल्यू ओके, कंट्रोल एस, लेट्स ओके। मैं चाहता हूँ कि इस पे बटन पे क्लिक करो तो बटन के ऊपर क्लिक हो तो नेक्स्ट पेज पे वो मूव कर जाए किसी और पेज के ऊपर। तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑन क्लिक, यस ऑन क्लिक। मैं यहाँ पर उसका मैं देता हूँ https://www.google.com। लेट्स देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। आई थिंक मैंने इसको लिख मिस कर दिया। मिस्टेक आ रही है, हम देखते हैं। रोल करता हूँ बटन, HTML बटन विद लिंक। window.location.href। तो यहाँ पर आएगा window.location.href। इन्वर्टेड कॉमा की जमा सिंगल क्वेट्स सेमीकोलन। न्यू पेज रिमूव हो गया। विंडो डॉट लोकेशन, इसने विंडो से लोकेशन ली उस रेफरेंस की, जैसे क्लिक हुआ न्यू, इस पर हम मूव कर गए। इसको हाइट इंक्रीज कर देता हूँ। बटन पे काम नहीं कर रहा। चलो फिर अब नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं।
फिर फॉर्मेटिंग टैग भी होगा, लिस्ट हम यूज़ कर ली, इमेज भी, ब्रेक भी, उसका बॉडी हम यूज़ कर लिया, स्ट्रॉन्ग भी, टैग भी, एम्फसाइज भी, मार्क्स हम देखते हैं कि क्या हमें मार्क टैग, मैं इसके लिए मार्क टैग यूज़ करता हूँ, मैं इसको मार्क करता हूँ, मार्क कंट्रोल एक्स, ये देखिए मार्क हो गया विद डिफरेंट कलर। इसने हाईलाइट कर दिया। सब्जेक्ट भी हो गया, इंसर्ट, इनपुट भी हमने कर लिया, बटन। अब हमने इनपुट को मैं इसके यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस। अब अगर हम इनपुट के अंदर वैल्यू पास करेंगे, इनपुट के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी, तो हम उसके ऊपर टाइप करें तो हमें जो आप पहले लिखा हुआ है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। प्लेसहोल्डर का बेनिफिट है, जब हम इसके ऊपर टाइप करते हैं लाइक दिस, मैं यहाँ पर प्लेसहोल्डर यूज़ करता हूँ, ओके, ऑटोमेटिकली रेजेबल है प्लेसहोल्डर, और वैल्यूज हमें खुद रिमूव करना है। हमारे पास नेक्स्ट टैग है बटन। बटन यूज़ किया, इसके मैंने टाइप कर दी सबमिट, 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 जब इसका कंटेंट मैंने पास कर दिया, सबमिट हो गया, क्लिकेबल हो गया। यहाँ पे जो मैंने लिंक लगाया था गूगल का, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया, बटन के ऊपर क्लिक किया, सॉरी रीलोड, फर्स्ट रीलोड और क्लिक, न्यू पेज मूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स, नहीं पहले हम देखते हैं डिव। अब मैंने ये जितने भी ये कंटेंट इसके ऊपर मैंने यूज़ किया या डिस्प्ले हो रहा है, इन सब को मैं एक ब्लॉक के फॉर्म में मैं डिस्प्ले करूँगा यूजिंग डिव के थ्रू मैं इसको डिस्प्ले करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सबलाइन फाइल ओपन की मैंने, इसको मैंने यहाँ पर देता हूँ टाइटल HTML लेक्चर, HTML लेक्चर, HTML लेक्चर दिया। इसके बाद मैं डिव यहाँ पर डिव को क्लोज कर दिया।
कंट्रोल एस, कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम ऐसे एक सिंपल पेज हमें डिस्प्ले हो रहा, कोई ब्लॉग नहीं इस पर डिस्प्ले हो रहे। तो हम ब्लॉग को डिस्प्ले करने के लिए मैं इसका बॉर्डर सेट करता हूँ। 2 पिक्सल। What happened? Div div is not working here। div यहाँ पे काम नहीं कर रही क्योंकि HTML5 जो सा है वो जो सी HTML की HTML5 जो HTML की लेटेस्ट वर्जन है वो div को सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन। सेक्शन को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल भी। अब इसके अंदर देखते हैं ये सपोर्ट करती है कि नहीं। Let's see how it's work. Nothing to show. Okay. What happened here? इसको डिस्प्ले करने के लिए इसको मैं स्टाइल शीट यूज़ करने लगा। स्टाइल शीट CSS यानी कि हम इसके ब्रीफली जाएंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ये रखें, इसने सेक्शन बना दिया इसका। अब मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, येलो कर देता हूँ बॉर्डर। जी हाँ, ये लीजिए, ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया इसका। अब इमेज को ये हमने सेक्शन यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे करता हूँ आर्टिकल। इमेज को यहाँ से मैंने, सॉरी ये है हमारे पास कंट्रोल V, कंट्रोल S। आर्टिकल कैसे पता चलेगा इसका, मैं इसमें मैं स्टाइल शीट यूज़ करता हूँ। ये जो इसमें स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली इनलाइन स्टाइल शीट है। इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर डिपेंड कर रहा है स्टाइल शीट के ऊपर। स्टाइल शीट और HTML दोनों को हम मिला के यूज़ करेंगे, यानी कंबाइन करके दोनों को हम यूज़ करेंगे। इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल, ब्लू। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सॉलिड सा लगाया।
ये देख आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट जो सा हिडन हो जाए। इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है नन हो जाए, कंट्रोल एस। एस वाई दिस इज नॉट वर्किंग। चलो इसको हम अपने सी एस एस में देखेंगे, स्टाइल शीट में जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये देखिए इसने ये हमारे पास ये हमारे पास आर्टिकल टैग, ये हमारे पास है सेक्शन टैग। इनमें इसने इसको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। इस साथ साथ अटैच इसको मैं ज़रा अपनी इमेज वाली जो सी है इसके लिए मैं ज़रा स्टाइल शीट यूज़ करता हूँ। स्टाइल शीट इसको मैं देता हूँ बॉर्डर, इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया। इसके अभी बॉर्डर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, सॉरी दिस सभी कॉलम कंट्रोल एस प्रेस। ये देख अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पिक्चर मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ। अब करके दिखाता हूँ इसी को कॉपी करके डिस्प्ले करता हूँ वहाँ पर। कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये देख ये है हमारे पास एक, उससे नेक्स्ट लाइन पे मूव चली गई, मूव हो गई है। अब ये हमारे पास स्पेस ब्लैंक आ रही है। तो इसकी हाइट विड्थ जो सी है इमेज की विड्थ में करता हूँ 100%। इसके अंदर डिस्प्ले होगी। मेरे पास लिंक है, मेरे पास सेक्शन बन गई, मेरे पास आर्टिकल का ब्लॉक है, मेरे पास फिगर का ब्लॉक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टैग जो सा है फॉर्म्स और टेबल्स को हम लास्ट पे देखते हैं। HTML5 के आर्टिकल भी कर लिया, सेक्शन कर लिया, हेडर। हेडर को हमने डिस्कस किया है। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे कमेंट करता हूँ कैसे हम इसमें टाइप कर सकते हैं। या मैं कमेंट डिस्क्राइब करता हूँ ये जो सब ब्लॉक है किस पर्पज़ के लिए है। लिस्ट कोड, ये मैंने कमेंट टाइप कर दिया। इस वजह से हम कमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कोड के लिए। अब ये जितना भी सारा
फिर डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब लिस्ट है, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। इन सब को मैं यूज़ करूँगा हेडर के अंदर, कंट्रोल एक्स हेडर कंट्रोल स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रे, ये जी है हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया ग्रे। बॉर्डर, इसको बॉटम में स्टाइल देता हूँ डॉटेड, और उसमें इसका बॉर्डर डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये हमारे पास हेडर का ब्लॉक बन गया, ये हेडर का ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया फिगर का ब्लॉक, और हमारे पास आर्टिकल, अब हमारे पास HTML का फाइल नेक्स्ट टैग है हमारे पास फुटर, फिगर भी हो गया और फिर कैप्शन भी कर लिया हमने, नेविगेशन रह गया है, टाइम डिटेल्स समरी, यस दिस इज टाइम। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेसिफिक टाइम डिस्प्ले हो, टाइम मेरे इस टाइम है 8:50, कंट्रोल एस, तो यहाँ मेरा टाइम डिस्प्ले हो गया। यहाँ मेरा टाइम डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद है एक और चीज़ करते हैं, डे टाइम, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, 2020 first month and date is 3, machine readable. So what is the purpose of this type time? इस तरह इसको डिक्लेयर करने का पर्पज़ ये है कि जब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे एज अ बैकएंड और वेब के बैकएंड के तौर पे, तो हम मशीन जो सी है, मशीन जिसके थ्रू हम इसको काम करेंगे, तो वो मशीन के लिए एक्सेसिबल होगा कि टाइम को गेट करे इस इस वे से। सो नेक्स्ट हमारे पास टैग है डिटेल,
डिटेल टैग, इसके अंदर हम समरी टैग यूज़ करेंगे। प्लीज चेक दिस, नथिंग आई हैव। समरी का काम क्या है? समरी का काम यह है कि डिटेल टैग के थ्रू हम जिस डिटेल टैग में डिटेल टैग को यूज़ करके हमने हैज़ कोई हेडिंग डिस्प्ले करनी हो, उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम समरी के थ्रू उसका टाइटल हम मेंशन करेंगे, और इसके बाद जो हमने कोई इस पे यूज़र जब इसके ऊपर क्लिक करे इसके ऊपर, तो जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले हो वो हम डिस्प्ले करेंगे यूजिंग पैराग्राफ फॉर्मेट। दिस इज फर्स्ट समरी, ये हमारी पहली लाइन होगी। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें शो हो जाएगी। लुक, दिस इज फर्स्ट समरी, दिस इज फर्स्ट समरी, दिस इज फर्स्ट समरी, 3 टाइम मैंने वहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया, वहाँ पर डिस्प्ले हो गया। मेन मीन्स हम इसमें मेन डॉक्यूमेंट को जो मेन कंटेंट है हम स्पेसिफाई करेंगे, और इसके अंदर हम मेन के अंदर डिफरेंट टैग्स जो उसे हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जितने भी मैंने ये सब कुछ यूज़ किया, इन सब को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ मेन में। यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने HTML पेज पे, ये सेक्शन डिक्लेयर किया, इसके ऊपर मैंने लगाया मेन टैग, Ctrl+X, इसके मैं लास्ट पे चले जाता हूँ, Ctrl+V। अब मैं यहाँ पर इसको now complete page in a one tag। now style, background color black, black। सो ये सब कुछ एक में है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ऐसा लग रहा है जैसे ये सेपरेट है, ये सारा एक ये सेपरेट है। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हमारी हेडिंग टैग है H1, इसको भी मैं इससे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यस, दिस
एज अ बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब मैं यूज़ करता हूँ फुटर। फुटर जैसा कि मैंने बताया कि हम लास्ट पे डिस्प्ले करेंगे, हम उसको इसी मेन के अंदर मैं फुटर को यूज़ करूँगा। फुटर, अब मैं इसके हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ। हाइट इसकी होगी 100 पिक्सल। विड्थ 100%। बैकग्राउंड कलर वाइट। कंट्रोल एस। सो ये रहा। इसका बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ ब्लू। यस, ग्रे। जी हाँ, इसकी मैं हाइट 50 करता हूँ। अब लग रहा है फुटर। फुटर जैसे बताया कि इसकी हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेबसाइट वेब पेज पास करते हैं, लाइक कॉपीराइट, एंड ऑथर, सोन। तो हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इसको सेट किया मैंने कॉपीराइट। यहाँ पे मैंने H4 टैग यूज़ किया। पावर्ड बाय AR कंट्रोलर्स शो। इसके बाद कॉपीराइट सैम्पल को फुटर के सैम्पल को HTML में डिस्प्ले करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट है ये @ कॉपी कंट्रोलर्स। दिस इज शोन, कॉपीराइट सैम्पल इज शोन। अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कॉपीराइट एक्ट कंट्रोलर्स। इसको सी कैपिटल। इसको उठा के आगे पेस्ट करता हूँ, फिर बेस्ट रहेगा। यस, कॉपीराइट एक्ट। टू 2020। अगर हमने इसको लिंक में कन्वर्ट करना हो सिंपल H रेफरेंस, यहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे देंगे।
अब हम रेफरेंस पास कर देंगे www.google. ये ओपन नहीं हुआ कि मैंने इसका कंप्लीट रेफरेंस पास नहीं किया। कंप्लीट रेफरेंस पास नहीं किया, यानी कि इसका लिंक एड्रेस गूगल का। जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा, क्लिक करेंगे हम तो न्यू पेज पे चले जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है, वहाँ पे हमने कर लिया है, कमेंट भी हो गया। अब हमारे पास क्या क्या है, अब हम देखेंगे टेबल और टेबल टैग मेरे पास जाता है और फॉर्म्स। डिव को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो डिव को एक्सेस किया, मैंने इसका बॉर्डर दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। बॉर्डर स्टाइल सी एस एस के अंदर, एच टी एम एल के अंदर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ ब्लॉक्स ऑफ पेज inside the block of inside the page blocks, different blocks, यानी कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो से एक पेज के अंदर, लाइक मेन सेक्शन, आर्टिकल, हेडर, डिव, ये सब यूज़ करते हैं हम डिफरेंट ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने वेब पेजेस के अंदर। वाटर स्टाइल में कर देता हूँ डॉटेड, डबल करता हूँ। हाँ, मैंने इसको क्लोज तो किया नहीं कहीं पे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल एच, आई थिंक मुझे इसका कलर देना चाहिए ब्लू। यस, दैट्स इट, ये रहा। सो ये हमारे पास डिव है, ये है हमारे पास मेन, ये हमारे पास सेक्शन, ये हमारे पास आर्टिकल, ये है हमारे पास फिगर, और ये है हमारे पास हेडर, हेडर का टैग, ये हमारे पास फुटर लगा हुआ है, फुटर जो हम उसका लास्ट में डिस्प्ले करते हैं। फुटर को हमेशा हमने लास्ट पे डिस्प्ले करना होता है वेबसाइट का, क्योंकि इसने रिप्रेजेंट करना होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेबसाइट पॉलिसीज, टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड copyright and who develop the websites etc. सो अब हम देखेंगे फॉर्म्स, टेबल्स, दो एलिमेंट्स हम अब HTML5 के हमने देने हैं। सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ,
new file, save as, location same, html, इसका मैं रख देता हूँ form dot html। html यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दे दिया form html। मैं हेडर टैग यूज़ करता हूँ, हेडर बेस्ट रहेगा सेक्शन, क्योंकि सेक्शन बनाता हूँ इसका मैं। इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ फॉर्म टैग, सबसे पहले फॉर्म टैग सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म टैग बेसिकली यूज़ होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, लाइक लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आइटम्स फॉर्म, data other data form, and many types of forms. अब फॉर्म्स के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक एक्शन। अब एक्शन का काम ये है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसके अंदर हम डिफरेंट टैग्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इनपुट टैग हो गया, इनपुट लेने के लिए बटन टैग हो गए। जब हम अपने एक्शन अपनी इंफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्शन होगा, तो वो इसमें हम अपनी जिसके अंदर हमने डिस्प्ले यहाँ पास करनी है तो उसका हमने यहाँ पे नेम ऐड करना है या पाथ उसका देना है। हम इसे मेथड डिक्लेयर करेंगे। मेथड दो तरीके से होते हैं, गेट पोस्ट है और एक गेट और एक पोस्ट। गेट मेथड का पर्पस ये है कि जो से भी हम इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म के अंदर फिल करेंगे वो जो हमारा जो ब्राउज़र होता है उसके जो से हमारा ये यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन भी शो हो रही होती है। और जो पोस्ट होती है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम डाटाबेस कनेक्ट की हुई है डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती। जो पोस्ट का मेन काम ये है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, हाइड रखता है। तो मैं इसकी कट करता हूँ, इसको मैंने लगा दी मेथड इसका गेट। इसको मैं कहता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच। बेसिकली हमने ना बनाया है पेज ना ही हमने इसको लिंक दिया हुआ। ऐसे मैंने बताया कि इसका क्या काम होगा जब इसके अंदर मैं इसको लगाऊँ यूज़ करूँगा। सबसे पहले लेबल टैग जो हमने इनपुट यूज़ करनी है उनको डिस्प्ले, उनका कोई इनपुट का कोई स्पेसिफिक नेम हो तो उसको हम नेम को डिफाइन करने के लिए लेबल टैग यूज़ करते हैं। एक और वे वो हम सिंपल उसका नेम, लाइक मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने लगा दिया इनपुट टैग। टाइप टेक्स्ट नेम, एफ नेम, प्लेस होल्डर, हाइट 50 पिक्सल,
non-factory pizza. Control C, मैंने इसको कॉपी किया, अब इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम प्लेस होल्डर, सॉरी यहाँ मैच नहीं था किया, एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर लास्ट नेम। यहाँ मैं पास करता हूँ ईमेल, इसकी टाइप मैंने सेलेक्ट कर दी, ईमेल प्लेस होल्डर एग्जाम्पल @mail.com, पासवर्ड टाइप पासवर्ड प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, कंट्रोल V, पासवर्ड एंटरिंग का पासवर्ड, पासवर्ड री एंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, लेबल मेल, कंट्रोल C, कंट्रोल V, female, let's see how is C, so सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र, तो ये मेरे पास चेक बॉक्स में से टाइप रखी, चेक है मेरे, आदिल रहमान @gmail.com, पासवर्ड सोन, इस फॉर्मेट में शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं करूँ, मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, BR, कंट्रोल C, कंट्रोल V,
हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर दी, इनको न्यू लाइन पे डिवाइड कर दिया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी ट्रांसफ़र हो गया न्यू लाइन पर। सो यस, दिस इज़ अ गुड फॉर्मेट। ये हमारे पास यहाँ पे हमने लगाया चेक बॉक्स लगाया मैंने, इसके मैं रखता हूँ चेक बॉक्स की जगह मैं लगाता हूँ रेडियो बटन, रेडियो कंट्रोल एस, साथ रेडियो बटन के फॉर्मेट में शो ऑफ हो गया। दूसरे का भी लगाता हूँ, रेडियो कंट्रोल एस एफ, यस। अब हमारे पास फॉर्म के लास्ट है बटन टैग, टाइप सबमिट, और एक चीज़ मैं भूल ही गया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ हेडर, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया, इसको मैं न्यू लाइन पे तो सबको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसका व्यू का फॉर्मेट जो सा वो ज़रा अच्छा लगेगा, हम इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना था, हम इसमें CSS और वो CSS यूज़ करेंगे इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए डिज़ाइन को। इसका सेक्शन में मैंने यूज़ किया है, तो वैसे मैं थोड़ी सी CSS इसमें यूज़ करता हूँ, लाइक बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर के देने के लिए ओनली सिर्फ बॉर्डर, इसका मैंने दे दिया 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ इसका करे, इसकी विड्थ में दे देता हूँ 500 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओ ये सब कुछ सेंटर में आ गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह ना H3 यूज़ करते हैं, हेड की जगह H3 यूज़ किया, दिस गुड डिज़ाइन इन लुक। मैं
ज़्यादा डार्क और लाइट ग्रे, यस दैट्स गुड। सो इसके अंदर नाम एंटर करता हूँ। दिस इज़ माई ईमेल, ये मेरी ईमेल है। .com पासवर्ड रैंडमली मेल सबमिट। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सबमिट के ऊपर, योर फाइल इज़ नॉट फाउंड बिकॉज सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो फाइल उसने क्यों कहा नॉट फाउंड, इसकी भी एक रीज़न है। बिकॉज मैंने इसको दिया है एक्शन, इसके मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब कि जब सब कुछ फिल होने के बाद या वैसे भी जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन इसने परफॉर्म करना जो हमने इसके अंदर इसने पाथ दिया होगा जिस फाइल का, वो आगे फाइल वो डिस्प्ले हो जाएगी। मेथड गेट करने का, मेथड से गेट करना है। ये देखें मेथड गेट में कहा था ना, गेट गेट का पर्पस ये होता है कि जब हम गेट मेथड कॉल करेंगे उसके अंदर जितनी हम इनपुट के अंदर अपने जितना भी है हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे वो सब कुछ इधर ब्राउज़र के बार पे डिस्प्ले हो जाएगा लाइक दिस। ये देखें नेम आदिल, लास्ट नेम रहमान, एड ओ सॉरी मैंने वहाँ पे नेम सेम दिया इसलिए यहाँ पे सेम नेम आ रहा है। ईमेल दिस, पासवर्ड पासवर्ड नहीं डिस्प्ले कर। अगर मैं वहाँ पे पोस्ट का मेथड मैं यूज़ करूँ, पोस्ट, तो सब कुछ वहाँ से हाइड होगा। ईमेल, पासवर्ड, री पासवर्ड, कंट्रोल एस, nothing to show in browser। आदिल रहमान, ईमेल कुछ मैंने ऐड कर दिया, पासवर्ड कुछ भी मैंने रैंडमली ऐड कर दिया, सब कुछ प्लीज़ इंक्लूड @7 ओके। इज इनकम्प्लीट आर फॉलोइंग। ये देखिए पोस्ट का पर्पस, पोस्ट जो सब मेथड है इसका पर्पस ये होता है जब हम पोस्ट मेथड हम कॉल करते हैं तो फॉर्म के अंदर जितना भी हमने डाटा ऐड किया हो वो तो हमें डिस्प्ले नहीं होता, वो सब कुछ पोस्ट जो सी है पोस्ट मेथड वो हाइड कर देता है हम यूज़र से, वो ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होता। सो ये था हमारा फॉर्म, HTML के अंदर फॉर्म डिज़ाइन करना, क्रिएट करना। इसको ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए हम CSS यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल। न्यू फाइल क्रिएट की,
सेव एज टेबल डॉट html अब हमने इसका टाइटल दे दिया टेबल फॉर html। नेक्स्ट, अब मैं यूज़ करूँगा div टैग को यूज़ करूँगा। पहले मैंने सेक्शन यूज़ किया, मैं div टैग यूज़ करूँगा। टेबल के अंदर हम इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम साफ यूज़ करेंगे, लाइक कॉलम, सेल स्पेसिंग, रो स्पैन, कॉलम स्पैन। सो सबसे पहले हम टेबल है, टेबल एक पेरेंट टैग है, इसके भी आगे डिफरेंट चाइल्ड टैग, पेरेंट एक टेबल टैग है, इसके भी आगे डिफरेंट चाइल्ड टैग है। टेबल रिप्रेजेंट होता है रोज एंड कॉलम्स। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। टेबल को डिव हमने क्रिएट कर ली, इसके बाद टेबल का टैग यूज़ किया हमने। सबसे पहले हम टेबल रो का टैग यूज़ करें, जिसके अंदर हम अपना टेबल की हेडिंग को डिक्लेयर करेंगे। TR से टेबल रो, TH फॉर टेबल हेडिंग, लाइक पहले यूज़ कर दी हेडिंग सीरियल नंबर। नेम, अब नेक्स्ट मैं कह देता हूँ ईमेल। अब उसके बाद मैं कह देता हूँ TH सेल नंबर। उसके बाद ये आ जाता है स्टडी। ये हमारे पास टेबल क्रिएट होगा, उसकी हमारे पास रो आएगी। इसको पहले हम सेव करते हैं, देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। ये हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, सेल, ईमेल, सेल नंबर, स्टडी, ये हमारे पास एक रो बन गई टेबल की। अब हमने क्रिएट करना है टेबल, इसके अंदर डाटा हमने शो करना है। TR फॉर टेबल रो, TH फॉर टेबल हेड। और इसके अंदर टेबल, अब हम इसमें डाटा स्टोर करेंगे। उसके लिए भी टेबल रो का टैग, इसके अंदर TD फॉर टेबल डाटा, सीरियल नंबर 1, नेम आदिल, नेक्स्ट क्या सेल नो ईमेल, एग्जाम्पल @mail.com। अभी हम इसको सेट करते हैं। TD अब है सेल नंबर कोई भी पास कर दिया मैंने,
रैंडमली। अब स्टडी है मेरे BSCS। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। सीरियल नंबर 2, नेम रहमान, IT SC 3, आदिल रहमान। सेव किया। ये देखिए सीरियल नंबर, वेट का भी मिस्टेक है यहाँ। जी हाँ, ये इसने बिल्कुल एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। ये हमारे पास टेबल रो, हमारे पास 4 रोज है। ये टेबल हेडिंग है टेबल की, ये टेबल डाटा है। हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ CSS। इनलाइन CSS। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अगर हमने इन सब को सेपरेटली इनका बॉर्डर भी साथ डिस्प्ले करना है तो सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है स्टाइल शीट को, CSS को, इसको कॉपी करेंगे हम, Ctrl+V, Ctrl+S, नथिंग, ओ स्पेस आनी। वाई इज़ नॉट वर्किंग एट हेयर, यहाँ पे इसने काम क्यों नहीं किया। अभी हम इसको यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर हम लगाते हैं Ctrl+V, Ctrl+S, यस। सो इस वे से हम टेबल रो के ऊपर क्यों नहीं काम किया। Ctrl+S, कंप्लीट रो। चले हम इसको ज़रा ब्रीफली इसका स्टाइल्स वगैरह, इसकी डिज़ाइनिंग, कंप्लीट डिज़ाइनिंग हम CSS और बूटस्ट्रैप में देखेंगे। उसमें मल्टी क्लासेस होती हैं, उसमें हम CSS में हम आईडीज़ के थ्रू, क्लासेस के थ्रू इनको गेट कर सकते हैं हम टैग्स को। चलो हम इसमें हमने नेक्स्ट टेबल के अंदर हमें देखने हैं इसकी एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक सेल स्पेसिंग। सो लेट्स सी कि सेल स्पेसिंग क्या काम करती है। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे यूज़ होंगे। यस, सेल स्पेसिंग मैंने 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो ये यानी कि सेल स्पेसिंग यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि ये जितने भी टेबल के अंदर सेल्स बने हुए हैं और यहाँ पे हम उसका स्पेस यहाँ पे हम उसकी डिस्क्राइब करेंगे। मैंने 10 पिक्सल डिस्क्राइब कर दिए, तो हर सेल
में 10 पिक्सल की स्पेस डिस्क्राइब हो जाएगी, डिस्क्राइब यानी कि स्पेस आ जाएगी 10 पिक्सल की। ये हो गई सेल स्पेसिंग। अब हम देखेंगे सेल पैडिंग। हमने सेल पैडिंग एक और देखी थी एट्रीब्यूट इसकी, सेल पैडिंग 10 पिक्सल। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम्म, अब सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या डिफरेंस है? सेल स्पेसिंग तो ये हो गया ना कि जितने भी एक टेबल के अंदर सेल बने हुए हैं, यानी कि रोज़ के अंदर जितने भी उसके कॉलम बने हुए हैं उन सब में वो स्पेस लिया है, स्पेस ऐड स्पेस हो जाएगी, स्पेस आ जाएगी उसके अंदर। और सेल पैडिंग का काम यह है कि जितने भी सेल के अंदर डाटा है हम जितनी उसमें डिस्क्राइब करेंगे सेल पैडिंग के अंदर 10 पिक्सल 5 पिक्सल 20 पिक्सल, उतनी उस पिक्सल के लिहाज से उसमें उस सेल के अंदर डाटे की स्पेस डिस्क्राइब ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर सपोज करें हमारे पास एक सेल है टेबल का हमारे पास एक सेल है, उसकी हाइट विड्थ है 50 पिक्सल। अब मैंने उस टेबल के अंदर सेल पैडिंग इंक्लूड कर दी उस डाटे के, यानी कि डाटा जो सा उस टेबल के अंदर अंदर 50 पिक्सल मैंने 10 पिक्सल मूव कर दी, उसकी हाइट विड्थ 50 पिक्सल है। अब वो जहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है डाटे की सेल के अंदर, उसकी मैंने उसकी पैडिंग दे दी 10 पिक्सल सेल पैडिंग। तो उस सेल के अंदर मैंने 5 पिक्सल दी पैडिंग, उस सेल के अंदर वो 5 पैडिंग मूव कर देगा टॉप डाउन लेफ्ट और राइट, इन सब के अकॉर्डिंग 5 पिक्सल उस सेल के अंदर मूव करेगा डाटा। सेल नहीं डाटा मूव करेगा हमारा सेल मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ सेल स्पेसिंग के थ्रू। अब ये हो गया हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अब हमारे पास है कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन और रो स्पैन हम यूज़ करते हैं टेबल रोज के अंदर। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रो स्पैन इज इक्वल टू 2। काम क्यों नहीं किया? काम ऐसे करना चाहिए रो स्पैन। कॉल स्पैन कॉल स्पैन रो स्पैन 2 मैं इन सबको वो रिमूव करता हूँ। सब कुछ ठीक है। वैसे बेसिकली कॉल स्पैन रो स्पैन का मैं काम था देता हूँ इन सब इनको यूज़ करने का पर्पज़। कॉलम के अंदर रो के अंदर अगर हमें स्पेसिंग देनी हो तो हम अगर रो के अंदर देनी तो रो स्पैन यूज़ करते हैं, और अगर हमने कॉलन के अंदर स्पेसिंग देनी हो तो हम कॉलन कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। सपोज करें ये हमारे पास 1 2 3 4 4 कॉलम है और 4 हमारे पास रो है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सी रो है ये वाली रो
वाली रो, ये वाली रो मेरी स्पेस ले यहाँ तक, थर्ड, एक दो तीन, थर्ड कॉलम तक। तो मैं रो स्पैन इज इक्वल टू 3 करूँगा तो यहाँ तक मूव हो जाएगी। ऐसे ही कॉलम है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये 1 2 3 4 कॉलम है, ये पहला कॉलम 3 की खुलेगा, तो मेरे जो 3 की खुलेगा इसके कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। तो इस सीरियल नंबर वाले कॉलम का साइज यहाँ तक आ जाएगा, ये 1 2 3, ये नेम ईमेल आकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये काम है इनका, कॉल स्पैन और रो स्पैन का। अब हमारे पास लास्ट टैग है HTML का, वो है नेविगेशन बार। हम HTML के अंदर नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करेंगे? ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ये इधर मेरे पास ये फॉर्म है, हमारे पास HTML पेज, इसके अंदर मेरे सारे टैग ऑलमोस्ट HTML और HTML5 के कंप्लीट टैग की प्रैक्टिस की। ये फॉर्म की प्रैक्टिस कर ली, ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स देखिए हमने, टेबल भी हमने देखा। उसके बाद हमारे पास HTML का लास्ट टैग है नेविगेशन। हम नेविगेशन इसमें क्रिएट करेंगे। सो नेविगेशन मैं क्रिएट करूँगा इस टैग, इस फाइल के अंदर। सबलाइन पे जाते हैं और इंडेक्स फाइल, नेविगेशन मैं यहाँ पर सबसे यहाँ पर क्रिएट करूँगा। अब हम नेविगेशन के अंदर लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टाइप, अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंकर टैग को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर अब हमने लिंक रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि रेफरेंस डिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे हमने उस पर क्लिक होने के बाद मूव करना है। एंकर टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलो मैं लिंक लिस्ट के थ्रू करते दिखाता हूँ। पर लिस्ट के थ्रू करके ये लॉस्ट होता है कि उसका, अगर हम जो सी लिस्ट यूज़ करेंगे उसका फॉर्मेट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है नेविगेशन में। तो मैं ओनली लिस्ट आइटम यूज़ करूँगा, ये नहीं डिस्क्राइब करूँगा कि ऑर्डर लिस्ट है कि अनऑर्डर लिस्ट है। लिस्ट आइटम, इसके अंदर एंकर टैग यूज़ किया मैंने। होम, यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दिया, Ctrl+C, यहाँ पर होम से मैं इसी का दूंगा पाथ, इसी फाइल का। अब मैं कह देता हूँ फॉर्म, हमने तीन फाइल्स बनाई हैं, उन सब के नेम टेबल। अब मुझे कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों की फाइल्स इंडेक्स, फॉर्म एंड टेबल, ये तीनों एक साथ पड़ी हुई है। तो जस्ट इनके नेम मैच करूँगा मैं। ओह शिट, शिट।
index.html, yes, index.html। दूसरे का है ऑन font.html। तीसरे का मेरे पास नेम है table.html। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाइट, और मैं इसकी हाइट में डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल। विड्थ 100%। इसको यहाँ से मैंने इन्वेस्ट किया, इसको ओपन किया। वेयर इज दिस, न्यू लाइन पे मूव कर रहा है। लिस्ट का ये काम है। अब मैं इसको लिस्ट के बगैर करता हूँ। ये भी मूव कर दिया, ये भी रिमूव हो गया। ये देख, एक बिल्कुल नेविगेशन बन गई है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मैं चेंज कर देता हूँ डार्क ग्रे। कंट्रोल S5, यस। इस पे राइट क्लिक करें तो ये लीजिए जनाब, ये हमारा इंडेक्स पेज आ गया है हमारे पास। ये फॉर्म का पेज ओपन हो गया। ये हमारे पास टेबल का फॉर्म। एक और चीज़ है, अगर आप इसकी लोकेशन सेट करना चाहें कि कहाँ पर ओपन करना है, तो इसके लिए आता है ब्लैंक। लेट्स सी व्हाट ही डू। ये लीजिए, ये न्यू पेज पे ट्रांसफ़र हो गया। न्यू पेज पे ट्रांसफ़र हो गया। मैं चाहता हूँ कि फॉर्म वाला पेज करंट पेज के ऊपर डिस्प्ले हो। उसके लिए है सेल्फ। ये लीजिए, उसी पे वो डिस्प्ले हो गया। अगर हम ये डिफाइन नहीं करते तो व्हाट हैपन, वेयर ही कैन ओपन, कहाँ पे ये ओपन होगा? टेबल, वो भी सेल्फ, और भी करंट पेज पे ही ओपन होगा। इन सब की मैं लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ नेक्स्ट। क्या अंडरस्कोर के बगैर ये ओपन होगा? देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस होगा। सो अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं। इसकी भी लोकेशन टारगेट ब्लैंक ले लीजिए। नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और ज़रूर समझ आई होगी। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है
HTML के रिलेटेड, तो अगर कोई आपको इसमें कुछ नहीं लगी तो आप कमेंट में मुझे इजीली पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। अपना ईमेल भी मेंशन कर दूँगा कमेंट के अंदर। अगर आपको कोई अगर आप सोर्स कोड चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल ट्रांसफ़र कर दूँगा, आपको मेल ट्रांसफ़र हो जाएगी मेरी तरफ से। तो स्टे विद अस। जाने से पहले ये काम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, stay with us. Don't forget to subscribe and share.